मैं अज्ञानी हूँ, यह विधान गलत है। परमात्मा ने हर एक जीव को यथा योग्य ज्ञान भी दिया है ताकि वो अपनी उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उड़ान के लिए वो कहीं से भी, किसी उम्र से वो शुरुआत कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्ञान चाहिए। आज सब लोग ज्ञान के पीछे पड़े हैं, सब लोग अतृप्त है, असंतुष्ट है। हर एक के घर में किताबों की लाइब्रेरी बनी पड़ी है, सब लोग पढ़े ही जाते हैं। मगर आप ये नहीं समझते कि यह ज्ञान उधार का है। यह ज्ञान जो अन्य लोगों का अनुभव है, ग्रंथों से लिया गया है, वो बोध भी है और बोझ भी है। वो प्रकाश भी है और वो अहंकार का जनक भी है। ईशावास्य उपनिषद में यह कहा गया कि जो ज्ञानी होते हैं वो घोर तमस में, अंधकार में प्रवेश करते हैं। मानो कि आप रात्रि में अपनी एक कार चला रहे हो और हेडलाइट से 40-50 मीटर की रास्ता आप देख सकते हो और ड्राइव कर रहे हो। आप पूरी रात इतनी ही लाइट से पूरी रात अपनी यात्रा चला कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको 300-400 किलोमीटर का पूरा रास्ता दिखाई देना चाहिए। बस यही भूल आज के सभी एजुकेटेड वर्ग, जो ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, अपने आप को बड़े ज्ञानी बना रहे हैं, वो यही भूल कर रहे हैं। वो यात्रा शुरू करते ही नहीं, बस ज्ञान को लिए जा रहे हैं। और यह ज्ञान पराया है। सच्चा ज्ञान तो धीरे धीरे से अपने भीतर उठेगा। इसे ही एनलाइटनमेंट कहते हैं। आप जो पढ़ रहे हो, जिसे किताबों को आप अपने सीने से लगाकर बैठे हो, वो सब अपना ज्ञान नहीं है और वो इसे मस्तिष्क में पड़ा सिर्फ स्मशान तक जाएगा। इसीलिए ज्ञान को समझे। ज्ञान एक साधन है, प्रकाश एक साधन है जिससे आप अपना रास्ता देख सके। 2 प्रकार के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। एक, जिससे रास्ता दिखाई पड़े और आप कदम उठा दो, और 2, जिसमें आपको अपने भीतर कृष्ण प्रेम, भगवत भाव आपका प्रकट होने लगे, आपके भीतर विरह भाव हो, और जिससे आपके भीतर एक दाह, एक अग्नि बने जो आपको कृष्ण के मिलन की तरफ ले जाए। तो इससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आशा रखता हूं कि आप जो है, जहां पर है, छोटे हैं या उम्र में बड़े हैं, और आपके पास जितना भी ज्ञान है वो पर्याप्त है। आप यहीं से, अभी से आध्यात्म के बारे में, उसी रास्ते पर, भक्ति मार्ग पर कदम रख सकते हो। वास्तव में ज्ञानी से
परमात्मा दूर रहते हैं। जिन्होंने जाना कि यह परमात्मा है, उनके लिए परमात्मा ओझल हो जाते हैं। अज्ञानी को ही परमात्मा मिलते दिखाई दिए हैं, और दूसरा भक्त जन के लिए। अज्ञानी छोटे बालक, ऐसे बहुत से उदाहरण है। भक्त प्रहलाद और ध्रुव, कुछ समझ नहीं आता उनको कि कौन है वो कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों कर रहे हैं, वो कुछ नहीं जानते। ऐसे निर्दोष व्यक्ति के समीप में कृष्ण नजीक आते हैं। इसीलिए ज्ञान की उपासना न करें। ऐसा माने कि आप कार से बैठकर एयरपोर्ट गए, फिर फ्लाइट पकड़ ली, फिर एयरपोर्ट से उतरे और आपने गाड़ी पकड़ ली, तो अलग जगह पर अलग अलग साधनों की जरूरत पड़ती है। तो ज्ञान भी एक साधन ही है। उसमें कोई अहंकार या प्राप्त करने का कोई जुनून नहीं होना चाहिए। चाहिए तो भगवत प्रेम चाहिए, चाहिए तो कृष्ण प्रेम चाहिए। अगर प्रेम है तो गति है, बिना प्रेम कोई गति नहीं। इसीलिए ज्ञान आपको गति नहीं करवाता। ये बात को आपको बहुत समझना चाहिए। मैं आशा रखता हूं कि आप ज्ञान को छोड़े, उसका सम्यक उपयोग करें और श्री कृष्ण के लिए अपना पहला कदम उठा दें।